हर पल आपके साथ। 11 मार्च 1942 को राज परिवार में जन्मे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राजनीतिक सफर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की काबिले तारीफ बात यह है कि उन्होंने इतने उतार चढ़ाव के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी, न ही किसी के आगे सिर झुकने दिया। चाहे विपक्षियों का वार हो या फिर खुद अपनी ही पार्टी का उन पर हमला, कैप्टन ने सभी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज हम आपके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह के भारतीय सेना में जवान बनने से लेकर पंजाब के सीएम बनने तक का एक छोटा सा सफर साझा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 11 मार्च 1942 में जन्मे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ग्रेजुएशन करते ही सेना में हुए भर्ती। चाहे बतौर सैनिक या सीएम, सिर्फ सेवा की। पाकिस्तान से जंग छिड़ने पर निभाया फर्ज। किसानों के प्रति रहा काफी लगाव। केवल पंजाब में ही लगा कैप्टन का मन। हमेशा किया विरोधियों का सामना। लोकसभा सांसद के बाद बने सीएम। दिवंगत राजीव गांधी से रही मित्रता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये नाम शायद ही किसी के जहन से उतरा हो। खासतौर से राजनीतिक गलियारे में इस नाम ने अपनी खासा छाप छोड़ी हुई है। आज राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वक्त था कि जब वो राजनीति के हथकंडों से पूरी तरह से अनजान थे और ना ही कभी राजनीति करने की इच्छा रखते थे, लेकिन आज वो इस राजनीति के दांव पेच में इतने निपुण हो चुके हैं कि वो खुद पार्टी बनाने और अपनी विपक्षी पार्टी को गिराने का जज्बा रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कैप्टन अमरिंदर सिंह एक राजनेता बनना चाहते थे या फिर महज किसी के कहने पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अपनी गल दसदा तुहानूं पता मेरी तनख्वाह कितनी सी जदों मैं फौज दे विच कमीशन होया 1963 350 रुपए। और फिर मैं गया, मेरी पलटन सीगी हाई ऑल्टीट्यूड दे विच चीन के बॉर्डर ते सानू हाई ऑल्टीट्यूड का अलाउंस मिलिया 25 रुपए। तो 375 रुपए मेरी सर्विस दे विच तनख्वाह होंदी सी। आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन होती गई, तनख्वाह बढ़ती गई। तो इस सवाल पर पर्दा उठाते हुए हम आपको बताते हैं कि सियासत से खास वास्ता नहीं रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहला राजनीतिक पाठ उनके स्कूली दिनों के दोस्त राजीव गांधी ने पढ़ाया था। राजीव गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के बीच में स्कूल टाइम से ही दोस्ती थी, इसलिए दोनों काफी गहरे दोस्त थे। अमरिंदर सिंह अपने मित्र के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। राजीव गांधी के कहने पर ही उन्होंने पटियाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं दर्ज कर पाए। हालांकि इस बार फिर कैप्टन ने 1980 पटियाला लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर सांसद बन गए। लेकिन कहते हैं ना, जो आज है वो कल नहीं होता और जो कल है वो जरूरी नहीं कि हमेशा रहे। अमरिंदर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने भले ही अमरिंदर की राजनीति की शुरुआत करवाई हो, उनके सर पर अपना हाथ रखा हो, लेकिन ये हाथ ज्यादा वक्त तक उनके सर पर नहीं टिक सका। 1984 में कांग्रेस से सशस्त्र चरमपंथियों को लेकर उनकी बात बिगड़ गई और उन्होंने संसद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजनीति सफर में उनके इस कठिन फैसले से उन्हें मुश्किल में डाल दिया, लेकिन एक साल के संघर्ष के बाद अगस्त 1985 में कैप्टन श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए। लेकिन एक बार फिर कैप्टन ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में मंत्री बन गए। सन 1984 में 3 जून से लेकर 6 जून तक पंजाब में एक अभियान चलाया गया। यह अभियान पंजाब के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया। स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी
जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके समर्थक छुपे हुए थे, जिनको बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की और इस अभियान को जारी किया। इस अभियान की कार्रवाई के चलते सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं काफ़ी आहत हो गई थीं। इसलिए सिख समुदाय के लोग मौजूदा सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से काफ़ी नाराज थे। उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही थी, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये अभियान जारी रखा गया। इस अभियान की ज़्यादातर कार्रवाई चांद की रोशनी में की जाती थी और इसी वजह से इस अभियान को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। सिखों में गुस्सा बढ़ने की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी की सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस का हाथ छोड़ना पड़ा। लेकिन शियत के साथ भी अमरिंदर ज्यादा समय तक नहीं चल सके और 5 साल के बाद साल 1992 में अमरिंदर सिंह शियत से भी अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने अलग दल अकाली दल का गठन किया। 1998 से इस दल का कांग्रेस में विलय कर दिया गया और इस तरह से एक बार फिर कैप्टन अपनी पुरानी पार्टी के अधीन हो गए। लेकिन फिर वही सवाल, क्या अमरिंदर इस राजनीति के खानदान में अपना ठिकाना बना पाए? क्या उन्होंने अपना 1998 के बाद का सफर कांग्रेस के साथ तय किया या फिर कांग्रेस से फिर एक बार अलैदगी मिली? जानिए आगे की इस रिपोर्ट में। 1998 से बड़ा राजनीतिक ग्राफ। राजनीति में अपना पुख्ता ठिकाना ढूंढ रहे कैप्टन अमरिंदर को आखिरकार 1998 में राजनीति जमीन मिल ही गई। 1998 से राजनीति में स्थायी ठिकाना ढूंढ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1998 में सियासी ऊंचाई मिली। कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन को पंजाब में कांग्रेस संगठन की कमान सौंप दी। आपातकाल और आतंकवाद के बुरे दौर से गुजरी कांग्रेस को कैप्टन ने फिर से खड़ा कर दिया। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरिंदर के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने भी अमरिंदर को 2002 में पंजाब का सीएम ही बना दिया। भले ही कैप्टन का राजनीतिक ग्राफ ऊंचा हो चुका था, लेकिन अमरिंदर के लिए मुश्किलें कहीं न कहीं बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। कहा जाता है कि संगठन के दिग्गज, खासकर पार्टी प्रधानों से हमेशा ही कैप्टन का 36 का आंकड़ा रहा है और कैप्टन के विरोध में चाहे वो विपक्षी हो या फिर उनकी पार्टी के नेता आवाजें ऊंची करते रहे हैं। पंजाब के सीएम होने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को किसी भी विरोधी के आगे झुकने नहीं दिया। कैप्टन के विरोधियों की लिस्ट तो काफी बड़ी है, लेकिन कुछ खास विरोधियों पर नजर डालते हैं। कैप्टन के खिलाफ हुए विरोध। कैप्टन के खिलाफ भट्टल। 2002 में कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पहला विरोध उस समय की उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल ने शुरू किया। दोनों के बीच कई फैसलों पर आपसी खींचातानी चलती रही। नदियों के बंटवारे में अड़े कैप्टन। पंजाब में सियासत की धुरी माने जाने वाले किसानों के लिए कैप्टन हमेशा ही खड़े रहे हैं। 2002 में सरकार बनने के बाद बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई फैसले किसानों के हित में लिए। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण फैसला नदियों से पानी के बंटवारे के मामले पर लिया, लेकिन 2007 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। बावजूद इसके आला कमान ने कैप्टन को 2 बार प्रधान बनाकर अपना विश्वास दिखाया। वाहिगुरू की कृपा नाल ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
कि किसान के दिल दे विच की है। ये साडे किसान हिम्मत करके ठंड दे विच गर्मी दे विच देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। और 1966 तो जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, साडे किसानी ने इस देश को बचाया। और असी अज भी कहने हैं कि अगर पंजाब का किसान ये ना करता तो इस देश ने दे हालात बहुत माड़े हो जाने से। कैप्टन की दूरी से विरोधी हुए नेता। कैप्टन हमेशा संगठन पर हावी रहे और नेताओं को सिर नहीं उठाने दिया। प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी कैप्टन से मिलने के लिए तरसते थे और कई बार उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। धीरे धीरे कैप्टन की विधायकों से दूरी बन गई और कैप्टन विरोधी हवा अचानक तेज हो गई। कैप्टन के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। कैप्टन पर काफी आरोप भी लगते रहे, जैसे गुटबाजी और अफसरशाही जैसे कई आरोप कैप्टन पर लगते रहे हैं। अगर कैप्टन की वर्तमान राजनीति की बात करें तो आज भी हालात 1984 से कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि इतिहास फिर दोहरता है, ऐसा ही कैप्टन के साथ हुआ। एक बार फिर उन्हें कांग्रेस का हाथ छोड़ना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट, आखिर क्यों और किन हालातों में कांग्रेस से फिर क्यों अलग हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। साल 2007 में पंजाब में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस को एक बार फिर अमरिंदर के चेहरे पर जीत मिली। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 77 सीटों पर अपना पंजा छाप दिया और एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब का सीएम बना दिया। लेकिन कैप्टन के साथ विरोध का इतना गहरा नाता रहा है कि इस बार भी कैप्टन को विरोध का सामना ही करना पड़ा और इस बार उनके सामने कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू समेत 40 विधायक थे। कैप्टन ने कहने सोचा सी कि कैप्टन ले जू, कहंदा सी सिद्धू लई दरवाजे बंद करते ते अज देखो बाबे नानक दी धरती दे उत्ते खड़ा। देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह राजे राणे मिटाते बाबे नानक ने ते आ पंजाब दे सेवक खड़े करते बाबे नानक ने। ये बाबे नानक दा प्रताप है कि जिहड़ा कहंदे सी असंभव हो नहीं सकदा, राजा ले नहीं सकदा, घरे बहाता अज मेहर बचाउंदा फिरदा है, मोदी दे तलवे चटदा फिरदा है। ठोको ताड़ी, थोड़ी जमीर है कोई होए, थोनू कठपुतलियां वांग नचाया, थोनू रबड़ दे गुड्डियां वांग गाने गवाए हैं ते तुसी नचदे रहे। कैप्टन और पार्टी के साथ लगातार उठापटक के बीच आखिरकार अमरिंदर ने हार मान ली और 18 सितंबर 2021 में कैप्टन ने पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन का कहना था कि मैंने आज सुबह ही फैसला कर लिया था, इस बारे में सोनिया गांधी को भी बता दिया। मेरे साथ ये तीसरी बार हो रहा है, मैं यहाँ ह्यूमिलेटेड फील कर रहा हूँ। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे
फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको। पहले कैप्टन ने पद से इस्तीफा दिया, बाद में 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हुए कैप्टन ने इस्तीफे की कॉपी शेयर की और साथ ही अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस बताते हुए पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की खासियत है कि वो कभी थक कर नहीं बैठते। अगर पार्टी का साथ छूट जाए तो वो खुद अपनी नई पार्टी तैयार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन ने अपने नाम काफी उपलब्धियां भी दर्ज करवाई हैं। देखिए एक झलक अमरिंदर की उपलब्धियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2013 से जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। वे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यूके, नौसेना और सैनिक क्लब, लंदन गोल्फ क्लब, दिल्ली जिमखाना क्लब, पटियाला और अधिकारी संस्थान पटियाला के सदस्य भी हैं। एक मजबूत राजनेता के रूप में मशहूर अमरिंदर एक अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। कैप्टन ने युद्ध और सिख इतिहास पर किताबें लिखी हैं, जिनमें एड इज टू फॉर, लेस्ट वी फॉरगेट, द लास्ट सनसेट राइज एंड फॉल ऑफ लाहौर, द सिख इन ब्रिटेन और दरबार 150 साल की तस्वीरें शामिल हैं। कहते हैं कि सिख धर्म का दूसरा नाम ही सेवा है। शायद इसीलिए राजनीति में आने से पहले कैप्टन ने भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा की। उसके बाद राजनेता बनकर पंजाब की जनता की सेवा करते रहे और आज भी वो जनता की सेवा करना ही चाहते हैं। चाहे वो कैप्टन रहें या सीएम, दोनों ही रूप में उन्होंने अपनी जनता के लिए सेवा करना ही चाहा है। कितना भी मुश्किल वक्त रहा हो, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी भी हार नहीं मानी और न ही हार मानकर राजनीति के कुरुक्षेत्र से खुद को पीछे खींचा। आइए आपको दिखाते हैं कैप्टन ने एक सेना के जवान से राजनीति में आने का सफर कैसे तय किया और इस दौरान उन्होंने किस तरह से अपने राजनीति पद को बरकरार रखा। लॉरेंस स्कूल सनावर और देहरादून स्थित दून स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई की। 1963 में एनडीए से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1963 में ही भारतीय सेना में शामिल होकर दूसरी बटालियन सिख रेजिमेंट में तैनाती। इस्तीफा देने के बाद भी दोबारा से शामिल होकर 1965 की युद्ध का हिस्सा बने। 1980 में शुरू हुआ राजनीतिक सफर। सबसे पहले लोकसभा चुनाव जीता। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते कांग्रेस और लोकसभा से इस्तीफा दिया। अगस्त 1985 में अकाली दल में शामिल हुए। अमरिंदर ने 5 मई 1986 में स्वर्ण मंदिर में अर्धसैन्य बलों के प्रवेश के खिलाफ कैबिनेट से इस्तीफा दिया। करीब 5 साल के बाद यानी 1992 में कैप्टन ने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में अकाली दल के नाम से कैप्टन ने नई पार्टी बनाई। एक बार फिर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करके 2002 में पंजाब के सीएम बने। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में दिवंगत अरुण जेटली को मात दी और जीत दर्ज की। 1 सितंबर 2014 से 23 नवंबर 2016 तक रक्षा मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति और रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। 23 नवंबर 2016 को लोकसभा से भी इस्तीफा दिया और पूरी तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव में जुट गए। 2007 में सरकार जाने के बाद 2017 में करीब 10 साल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस को जीत दिलाई। विरोध के चलते 18 सितंबर 2021 को पंजाब के सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब से इस्तीफा देने के बाद 2 नवंबर 2021 को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देते ही कैप्टन ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की,
तो कांग्रेस ने भी कैप्टन अमरिंदर के चेहरे को ही सामने रखकर 117 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों पर अपना पंजा जमाया था और जीत दर्ज की थी। ठीक ऐसा ही कुछ बीजेपी का हाल लगता है। हो सकता है कि बीजेपी भी कांग्रेस की पॉलिसी को इख्तियार करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन कर उनके चेहरे पर जीत दर्ज करे और इस बार पंजाब में कमल खिलता हुआ नजर आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर की पार्टी नई है और वक्त ज़्यादा नहीं है। आगामी चुनाव साल 2022 में होने वाले हैं। फिर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दल की घोषणा कर दी है और बीजेपी के साथ मिलकर वो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। क्या बीजेपी जीत दर्ज कर पाएगी, इस बात के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। उन्होंने हार का सामना बहुत ही कम देखा है। हो सकता है कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर के बल पर कुछ सीटों पर जीत जाए और इस तरह से पंजाब में अपनी जीत का परचम लहरा पाए। खैर, साल 2022 में विधानसभा में किसकी जीत होगी और किसकी नहीं होगी, ये तो कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने कम समय में नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं है। अगर मौजूदा वक्त में पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नया दल खड़ा कर दिया है और इस दल का गठन बीजेपी के साथ कर भी लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। इस वक्त पंजाब में बीजेपी 2 दलों के साथ गठबंधन करके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पहला दल कैप्टन अमरिंदर सिंह का है और दूसरा दल शियद है, श्रोमणी अकाली दल। तीनों एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात की औपचारिक ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री और पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने किया है। उन्होंने खुद बताया कि तीनों दल एक साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक ही घोषणा पत्र के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। पंजाब विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 117 हैं। 117 सीटों में तीनों दलों ने सीटों के बंटवारे की बात नहीं करी है। अभी तक सीटों पर बंटवारे की बात नहीं की गई है और न ही सीएम का चेहरा कौन होगा, इस बात का भी खुलासा किया गया है। फिर भी तीनों दल एक साथ पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरामैन तरुण के साथ जैविश शाह, हर्पल न्यूज़, दिल्ली। हर पल आपके साथ।